हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको कुछ ऐसी खबरें देंगे जो आपको शॉक कर देगी, कुछ ऐसे लीगल अपडेट्स और कुछ ऐसी न्यूज जो आए दिन इलेक्शन प्रोसेस के फ्री और फेयर प्रिंसिपल पर सवाल रेज कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो डेमोक्रेसी का बैकबोन है, उसके अपॉइंटमेंट्स पर किसी एक पार्टी का ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से उठ रहा है और इस बार मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की रिटायरमेंट से जुड़ी अर्जेंसी का। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। बीते दिन एक अलग कंट्रोवर्सी उठी थी जब दिल्ली इलेक्शंस के डेट अनाउंस करने के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कह दिया था कि ईवीएम्स, जो कि हमेशा चर्चा का विषय रहती है, एक नेशनल प्राइड है और उसमें मैनिपुलेशन का कोई स्कोप नहीं है। अब कई लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, और शायद इसलिए भी कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल माना जाता है। बातें हो रही है 2023 के एक नए लॉ की, जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के रूल्स को बदल दिया। इस नए लॉ के तहत प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, और इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया था विद कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर अब गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया है, और इसी लॉ को चैलेंज करते हुए पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इंटरेस्टिंगली, इस केस से लास्ट टाइम पर हमारे देश के सीजेआई संजीव खन्ना ने रिक्यूज करके और तहलका मचा दिया था, और जिसके बाद अब ये केस सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुवन के सामने मौजूद है। जनवरी 8, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही क्रूशियल सवाल उठाया। क्या पार्लियामेंट एक नए लॉ के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग जजमेंट्स को डाइल्यूट कर सकती है, और क्या ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के खिलाफ होगा? सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर एडीआर की ओर से मौजूद हुए थे, कहते हैं कि ये लॉ डेमोक्रेसी और फेयर इलेक्शंस के लिए एक खतरा है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि मार्च 2023 में अनूप बरनवाल केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए सिलेक्शन कमेटी में डाइवर्स मेंबर्स होने चाहिए, और जिसकी वजह से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें ऐड किया गया था। पर अब नए लॉ से ये बैलेंस हिल गया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो भी एक पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। उन्होंने कहा, अगर गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल करने हैं तो वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, एक नए लॉ के जरिए नहीं। उनका कहना है कि ये आर्टिकल 324 के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है। ये सब सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट किया। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की वैलिडिटी का टेस्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या आर्टिकल 141 के तहत कोर्ट की बाइंडिंग डिसीजंस देने की अथॉरिटी को किसी लॉ के जरिए सर्कमवेंट या डाइल्यूट किया जा सकता है। He stated, the real test here is between the court's opinion and exercise of legislative powers। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि ये मसला इसलिए भी इतना हाईलाइट हुआ है क्योंकि फरवरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद तुरंत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना होगा, और अगर इस प्रोसेस से ही वे अपॉइंट होंगे तो काफी मुश्किलें फेस हो सकती है और एक बार फिर से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण ने इस मसले को अगले हफ्ते ही सुनने की डिमांड रखी। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि कोर्ट काफी बिजी है और इस केस की हियरिंग अब 4 फरवरी 2025 को होने की संभावना है। पिटिशनर ने ये भी डिमांड की कि लॉ की वैलिडिटी पे जल्दी डिसीजन हो, क्योंकि अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए ये मैटर काफी क्रूशियल बन गया है। द पिटिशन इन क्वेश्चन रेज्ड द पिवटल लीगल क्वेश्चन वेदर द पार्लियामेंट possessed the authority to promulgate a gazette notification or ordinance to nullify or amend a constitution bench judgment। पिटिशन इस लॉ के अगेंस्ट फाइल की गई थी, जो कि कांग्रेस लीडर जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल की थी। उनका कहना है कि ये लॉ पुरानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट है, जो सीजीआई को इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल करना चाहती थी। लास्ट हियरिंग तक इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने आप को इस केस से रिक्यूज क्यों किया है। इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हमेशा से पॉलिटिकल और सेंसिटिव होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट जैसे मैटर्स भी उतने ही सेंसिटिव होते हैं। क्या सीजीआई का ये रिक्यूजल एक नेसेसरी स्टेप था ताकि उन पर किसी भी तरह का बायस का डाउट ना आए?
सपोर्टर्स मानते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए सीजीआई खन्ना ने अपना रिक्यूजल डिसाइड किया, ताकि ये परसेप्शन ना हो कि जुडिशरी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है। जजेस के लिए रिक्यूजल का प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि अगर किसी को लगता है कि केस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है तो उन्हें अपने आप को रिमूव कर लेना चाहिए। सीजीआई खन्ना का रिक्यूजल एक क्लासिक केस है जब जजेस को अपने इम्पार्शियलिटी को प्रूव करना पड़ता है, और ये एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है क्योंकि सीजीआई ने ये इंश्योर किया कि केस का डिसीजन बिल्कुल अनबायस्ड हो। आपको तो पता ही है कि जुडिशरी का रोल इलेक्शन मैटर्स में काफी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बॉडी इलेक्शंस के फेयरनेस को मेंटेन करती है। इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल होना चाहिए और इसलिए जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन जब सीजीआई को अपॉइंटिंग कमेटी से हटा दिया जाता है तो ये क्वेश्चनेबल हो सकता है कि जुडिशरी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स में। सीजीआई का रिक्यूजल ये बात रेज करता है कि क्या जुडिशरी को इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स में इंटरवीन करना चाहिए। क्या जुडिशरी का इलेक्शन मैटर में इन्वॉल्वमेंट उतना इम्पोर्टेंट है जितना एग्जीक्यूटिव का। अब देखा जाए तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि इलेक्शंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर जुडिशरी का इन्फ्लुएंस कम होगा तो ये पॉलिटिकल बायस को बढ़ा सकता है। अगर सीजीआई के रिक्यूज करने का डिसीजन जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करता है तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्रूफ है। लेकिन रिक्यूजल से जुड़ी बात ये है कि क्या इतनी सेंसिटिव चीजों में जुडिशरी को अपने इन्फ्लुएंस को कम करना चाहिए। अब इस केस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और जजमेंट पर भी एक क्वेश्चन रेज किया है और इसमें आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी बात उठी है, which states that the law declared by the Supreme Court is binding on all courts and authorities within India। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के सबमिशंस को सपोर्ट करते हुए कहा भी था कि अनूप बरनवाल जजमेंट में कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि एग्जीक्यूटिव को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स कंट्रोल करने का राइट नहीं है। He stated, the court said that the executive can't control the issue। पर नई चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट के जरिए एग्जीक्यूटिव ने वही कर दिया है बिना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट की बेसिस को बदले। सीनियर काउंसिल ने और आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आर्टिकल 324 के इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड था, इसलिए अगर सरकार इस जजमेंट को बाईपास करना चाहती है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, सिर्फ एक स्टैट्यूटरी लॉ लाने से बात नहीं बनेगी। अब यहाँ आर्टिकल 324 की बात हो रही है तो आपको बता दे कि आर्टिकल 324 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो इलेक्शन कमीशन के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के बारे में बात करता है। सिंपल शब्दों में इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंडक्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो। इसका मतलब है कि इलेक्शंस को फेयर और फ्री बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इस प्रोसेस में किसी और अथॉरिटी का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो बिना किसी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव प्रेशर के काम करे ताकि डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस नए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा या फिर ये लॉ जो गवर्नमेंट को एक एज देता है वैलिड रहेगा। फरवरी 4 को इस केस पर सबकी नजर होगी। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए नए लॉ को बदलना जरूरी है? कमेंट कर जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।